सुप्रभात बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम अपने हिंदी का पाठ मन करता है को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहली क्लास में हमने इस पाठ की एक वीडियो आप लोगों ने देखी थी जिसमें हमने इस पाठ को पूरा समझा था। आज हम क्या करते हैं कि इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनको हम हल करते हैं और ये सारे प्रश्न आपको करना है, मैं आपको केवल समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एक प्रकार से एक्सरसाइज है जो आपको करना है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। है क्या कि आपके सामने ये कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, फिर इस प्रश्न से संबंधित 4 विकल्प दिए हुए हैं। आपको क्या करना है कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, ठीक है। केवल एक पर लगाइए, बाकी इन पे गलत के लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला प्रश्न क्या है, बच्चा क्या बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता है, ठीक है। तो हमने कविता में ये पढ़ा था कि बच्चा आसमान में क्या बनकर दौड़ लगाना चाहता था, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता तो एक बार आप कविता पढ़ेंगे और आप समझ जाएंगे, ठीक है। पहली ही पंक्ति या दूसरी पंक्ति में है कि बच्चा सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना चाहता था, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बच्चा बाबा बनकर क्या करना चाहता है, ठीक है। तो ये भी बहुत सरल है, ठीक है, कि बच्चा बाबा बनकर क्या करना चाहता था, ठीक है। आपको बताना आकड़ दिखाना चाहता था, गुस्सा दिखाना चाहता था या धौंस दिखाना चाहता था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, बच्चा पापा बनकर क्या करना चाहता है, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है कि बच्चा जो था वो पापा बनकर क्या करना चाहता था। आप बता सकते हैं कि वो अपने बाल बढ़ाना चाहता था, दाढ़ी बढ़ाना चाहता था या मूछें बढ़ाना चाहता, जो भी चाहता था उस पर आप क्या करेंगे कि सही का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं, मन करता है कविता के आधार पर स्तंभ आ का स्तंभ बा से सही मिलान करो, ठीक है। तो इसमें जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ना मैच, तो मैचिंग करना है। यहाँ 2 दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो यहाँ नाम दिया जैसे चिड़िया, चांद, सूरज, कोयल और तितली। ये सभी क्या करते हैं वो हमने कविता में पढ़ा है और वही चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। ये तो आपको मिलान करता है। जैसे चिड़िया क्या करती है, एक मैं बता देता हूँ, चिड़िया क्या करती है, चिड़िया चूँ चूँ करती है। बाकी चांद क्या करता है कविता में, सूरज, कोयल और तितली। आपको इन सब का मिलान करना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। बालक चांद बनकर क्या करना चाहता है, तो ये आप कविता से पढ़ेंगे कि बालक चांद बनकर क्या करना चाहता है। शायद आप सबको याद भी आ रहा होगा कि वो क्या करना चाहता था, तारों पर धौंस जमाना चाहता था। दूसरा प्रश्न, बालक तितली बनकर क्या करना चाहता है, ये भी आप कविता से पढ़ेंगे, आपको आ जाएगा। दूसरा, कोयल सबको अपनी ओर कैसे आकर्षित करती, इसका मैं बता दे रहा हूँ। होता क्या है बच्चों जी, जो कोयल होती है ना, इसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। जब ये अपनी आवाज़ निकालती है तो लोग इसकी आवाज़ सुनने के लिए इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक शब्द में आंसर हो सकता है, अब आपको लिखना है क्या लिखना है। अगला देखते हैं, कविता के आधार पर बताइए कि बच्चे का मन क्या क्या करने को करता है। देखो हमने कविता में पढ़ा था बहुत सारी चीज़ें, जैसे सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाना, ये तो एक बात हो गई, लेकिन और भी बहुत था जो बच्चे का मन करता था। जैसे बाबा की तरह धौंस दिखाऊं, पापा की तरह मूछें दिखाऊं, है ना, चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, है ना, तितली की तरह शोर, वो चिड़ियों की तरह शोर मचाऊं, तितली की तरह घूमूं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, लेकिन 1 2 3 4 5, ठीक है, केवल 4 चीज़ें लिखनी है आपको। ये आप कविता से खोजेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ये 4 पंक्तियाँ दी हुई हैं, एक छोटा सा काव्यांश है और इससे ही संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको पहले ये पढ़ना है समझ के 2-3 बार और फिर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे पहला है, काव्यांश में बालक क्या बनना चाहता है, ठीक है। तो देखो क्या बनना चाहता है, मन करता है चिड़िया बनकर, यानी वो क्या बनना चाहता था, चिड़िया, ठीक है। यानी एक तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको करना है कि चिड़िया किस प्रकार शोर मचाती है। यहाँ से पढ़ो, पता करो और आप इसको लिख दीजिए।
बालक चरखी लेकर क्या करना चाहता था। बहुत ज़्यादा सरल है, आप कर सकते हैं। अगला, काव्यांश में उल्लेख की गई पतंग किन किन रंगों की है ना। तो देखो ये वाली जो 2 लाइनें हैं, इनमें इसका कहीं कलर या रंग छुपा हुआ है, वो आपको पता करना है। ठीक है। अगला, अर्थ लिखिए शोर का। देखो शोर को और क्या कहते हैं, उसका आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, कि शोर को और क्या कहते हैं, कोलाहल कहते हैं, हलचल कहते हैं, शैतानी कहते हैं, जो भी कहते हैं आप यहाँ लिखोगे। इसके बाद एक से अनेक बनाइए। जैसे क्या है कि एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी, तो हम कहते हैं चिड़िया, या बोल देते हैं एक चिड़िया। अब वहीं पर 3-4 आ जाएं तो हम क्या कहेंगे, वो आपको यहाँ लिखना है। अब जैसे मेरे पास पतंग उड़ाने की एक चरखी है ना, तब मैंने कह दिया चरखी। अब मेरे पास 4-5 हो जाएं तो मैं क्या कहूँगा, आप लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है काव्यांश में से तुक वाले शब्द छांट कर लिखिए। देखिए तुक वाले शब्द क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनका जब हम उच्चारण करें तो आवाज़ एक सी निकले। जैसे कि ये हो गया काम, राम, नाम। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, ये सभी तुकांत शब्द हो गए। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने बोला काम, राम, नाम, तो इनमें सब में एक सी आवाज़ आ रही है, तो ये तुकांत शब्द हो गए। ऐसे इन्होंने एक शब्द दिया है बनकर, तो अब आपको इसके तुक वाला शब्द, बनकर का जो तुक वाला शब्द होगा वो आप ढूंढ कर लिखेंगे। दूसरा है मचाऊ, ये भी आप खोज कर लिखेंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि इस तरफ एक शब्द दिया हुआ है, जैसे चंदा, कोयल, घर, बोल। अब क्या करना है कि आपको इसके समान बिल्कुल वही अर्थ वाला शब्द छांट कर यहाँ लिखना है, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे समान अर्थ वाले शब्द समझ लो, जैसे जल। ठीक है, तो जल को और हम क्या बोलते हैं, पानी, नीर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब समान शब्द वाले, ये सभी पर्यायवाची हो गए। इनका अर्थ जो है वो बदलता नहीं है, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, जैसे चंदा को और क्या बोलते हैं, चांद बोलते हैं। ठीक है, और भी बोलते होंगे, वो आप पता करके लिखोगे। इसके बाद देखते हैं दूसरा, वर्णों को उचित क्रम में लगाकर सही शब्द बनाइए। है क्या कि जैसे ये जो शब्द लिखा हुआ है, इसके जो वर्ण हैं वो गलत लिखे हुए हैं। अगर मैं इनको सही क्रम में लगाऊं तो एक शब्द बनेगा जिसका एक अर्थ होता है। जैसे मैं एक बता भी दे रहा हूँ आपको, जैसे आ, क, औड़ा, ये क्या बन गया, अकड़। देखिए वर्ण वही हैं, बस क्रम बदल गया। इधर का जो था वो सबसे लास्ट में था, यहाँ ये का बीच में आ गया। इधर आ बीच में था, आ सबसे पहले आ गया। तो ऐसे ही ये सब शब्द जो हैं आपको इनको वर्णों को या अक्षरों को सही क्रम में लगाना है और अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है बच्चों, चलो आशा करता हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए तो बच्चों, फिर आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।